15 सितंबर को इंडोर स्टेडियम रायपुर में प्रधानमंत्री आवास के विषय को लेकर के बड़ा कार्यक्रम है। कार्यक्रम का नाम मोर आवास मोर अधिकार है और जनता के संघर्ष ने जिस तरीके से भाजपा की सरकार बनाई और उसके बाद वायदे के अनुरूप माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद 1,96,000 प्रधानमंत्री आवास बनकर तैयार हुए। लगभग 5.5 लाख लोगों को पहली किस्त 15 तारीख को दे दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड से इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करेंगे। वहां बटन दबा करके यहां सारा राशि हस्तांतरित होगा। 15 तारीख से ही आवास प्लस 2024 ऐसे नाम के एक एप्लीकेशन लॉन्च होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, और उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप आवास प्लस में नए ऐसे लोग जो आवासहीन हैं गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके नाम को जोड़ सकते हैं। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मोर आवास मोर अधिकार नाम से कार्यक्रम का आयोजन होगा। हितग्राहियों को पहली किस्त जारी की जाएगी। वर्चुअल मोड से प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में हितग्राहियों को किस्त जारी करने के अलावा आवास प्लस एप्लीकेशन का शुभारंभ करेंगे। एप्लीकेशन से नए आवासहीन लोग आवेदन कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना हमेशा राजनीति के केंद्र में रही है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दरमियान राजनीतिक दलों ने इसका मुद्दा खूब भुनाया था, मगर अंत में बीजेपी की सरकार को फायदा हुआ और बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई। केंद्र से स्वीकृति मिलने के बाद मोदी की गारंटी को छत्तीसगढ़ में लागू किया जा रहा है, जिसके लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हालांकि सियासत अब भी जारी है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम आवास की पहली किस्त भूपेश सरकार ने जारी की थी। केंद्र सरकार ने बाकी की किस्त रोक दी थी, जिसे अब जारी किया जा रहा है। वहीं बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है। सरकार झूठ बोल रही है। पहली किस्त तो भूपेश बघेल की सरकार ने दे दिया। ये मोदी की गारंटी बोल के जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। पिछले 8 महीने में इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया है। और जो 7 लाख 7.5 लाख आवास को स्वीकृत करने की बात है, उसकी पहली किस्त हमारी सरकार ने दे दिया था। केंद्र सरकार का रुका हुआ था, वो अब स्वीकृत हुआ है, उसको देंगे। ये योजना हमारी सरकार के समय है। इनके समय तो ये हुआ था कि प्रधानमंत्री आवास का जो 60% राशि केंद्र की राशि आती है, वो राशि वापस जाना पड़ा, इसलिए कि जो इनकी मैचिंग राशि 40% के राज्य शासन की होती है, इन्होंने उसमें शेयर नहीं दिया। तत्पश्चात 18 लाख गरीब परिवारों का जो मकान बनना था वो ध्वस्त हो गया था। हमने पहली कैबिनेट में, सरकार बनने की पहली कैबिनेट में 8,000 करोड़ रुपए का अपना शेयर का प्रावधान रखा। लगभग 11.5-12 लाख के लिए काम प्रारंभ है और पहली किस्त ये 4 किस्त में देने की बात कर रहे थे, दिए तो थे नहीं, लेकिन हमारी पहली किस्त अभी जारी हो रही है, 15 तारीख को जारी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन कर रही है। प्रधानमंत्री आवास पर सियासत नई बात नहीं है। इन दिनों विपक्ष चुनावी वादों पर सरकार को घेर रहा है, तो सरकार मोदी की गारंटी के नाम पर हर वादे को पूरा करने का दावा कर रही है। पीएम आवास को लेकर आयोजित कार्यक्रम इसी का एक हिस्सा है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। आवास, उत्सव और सियासत, बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास को लेकर हो रही ये सियासत कोई नई बात नहीं है। ये वो मुद्दा है जिसको लेकर विधानसभा चुनाव के समय जमकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार की घेराबंदी की थी और कांग्रेस पर इस योजना में रोड़ा बनने के आरोप लगाए थे। तो कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। फिर चुनाव हुआ, बीजेपी ने पीएम आवास के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, सरकार बनने के बाद स्वीकृति दी। अब बीजेपी सरकार भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, जिसके जरिए राज्य सरकार हितग्राहियों को पहली किस्त से जारी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। तो अब कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है और दावा कर रही है कि आवास योजना की पहली किस्त भूपेश सरकार ने दी थी। आखिर पीएम आवास को लेकर क्यों नहीं थम रही छत्तीसगढ़ में सियासत? क्या बीजेपी ने मोदी की गारंटी पूरी कर दी और लंबे समय से पीएम आवास के लाभ से महरूम हितग्राहियों के साथ ये सियासत कितनी जायज? चर्चा इसी पर करेंगे। उससे पहले गुहार पॉइंट्स। पीएम आवास को लेकर क्यों नहीं थम रही सियासत? क्या श्रेय लेने की सियासत से हुई आशियाना मिलने में देरी? क्या सचमुच साय सरकार ने पूरी कर दी मोदी की गारंटी? कब पूरा होगा 18 लाख पीएम आवास का चुनावी वादा?
यानी मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है। सबसे पहले परिचय आपका करा देते। कांग्रेस से रुपेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी से रविंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार मनीष पूरा जी हमारे साथ जुड़ गए। तीनों का बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, सबसे पहला सवाल आप से कि यही ऐसा माना जा रहा है कि मोदी की गारंटी पूरी कर दी है पीएम आवास को लेकर, लेकिन विपक्ष आप पर यह आरोप लगा रहा है कि पहली किस्त भूपेश सरकार ने जारी की थी, आप सिर्फ लोगों को पागल बनाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में कभी गंभीर भी नहीं थी और सर्वदा झूठ बोली। ये क्यों हमने आंदोलन किया था? जैसे आपने शुरू में कहा कि केंद्र की राज्य की राजनीति का केंद्र बिंदु था प्रधानमंत्री आवास। हमने विधानसभा घेरा, मोर आवास मोर अधिकार, क्योंकि कांग्रेस ने किया नहीं था ना प्रधानमंत्री आवास योजना को, क्रियान्वित नहीं किया था। पूरे देश में सबसे निचले पायदान पर थी तो पश्चिम बंगाल, और दूसरे नंबर पे काम नहीं करने वालों में प्रधानमंत्री आवास योजना में छत्तीसगढ़ की सरकार थी। टी.एस. सिंहदेव ने इस्तीफा भी इसीलिए दिया था। अपने इस्तीफे में लिखा कि प्रधानमंत्री आवास की निष्क्रियता नहीं बन पाने के कारण मैं इस्तीफा देता हूँ। 3 बार भूपेश बघेल जी ने पैसा वापस किया। उनके बहाने सुनिए, फिर मैं अपने पॉइंट पे आऊंगा। एक, उन्होंने कहा कि इस योजना में 60-40 का पैसा नहीं होना था, 90-10 का होना था। दूसरा, उन्होंने कहा इसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है। यदि हम 40% दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री का शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? उस दिन ये भूल गए कि इंदिरा आवास योजना भी कभी होता था जिसमें प्रधानमंत्री का नाम नहीं था, इंदिरा गांधी का नाम था, तभी कांग्रेस के लोग चलाते थे। तीसरा, इन्होंने कहा जीएसटी का पैसा नहीं आता था, कोल का पैसा नहीं आता था। हकीकत ये था, मैं कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी कांग्रेस प्रधानमंत्री आवास योजना पे गरीबों को आवास देने ही नहीं चाहती थी कि केंद्र सरकार की योजना। कांग्रेस को लगता था इस योजना की सफलता से केंद्र को लाभ होगा, भाजपा को लाभ होगा, जबकि लाभ होना था सही मायनों में वंचितों को, जिनके घर नहीं थे। कांग्रेस का पाप, जिसने क्या कहते गरीबों से मकान छीना। और आज ये कह रहे हैं ना, तो इनको शर्म आनी चाहिए कि जिन्होंने किया नहीं वो आज प्रश्न उठा रहे हैं, और जो कर रहे हैं उन पर प्रश्न उठा रहे हैं। ये अंतर होता है राजनीति में, दो राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली का। इन्होंने कभी भी कोई किस्त जारी नहीं किया, बल्कि जो केंद्र सरकार के 3 बार पैसे आए थे 60% का, अपना 40% का राज्यांश दिया नहीं, और ये वापस पैसा चला गया। मैं कह रहा हूं, आप देख लीजिए, भूपेश बघेल की सरकार में 1,500 मकान बनते रहे होंगे 1 महीने में, तो हमारे 8,500 मकान। और हम कोई राजनीति नहीं करते, हम गरीबों को देना चाहते। कांग्रेस का घोर पाप रहा है ना, और इसी पाप की सजा इनको मिली कि सरकार से बाहर हो गए। इनको कहने का हक नहीं है, कह भी रहे तो झूठ कह रहे। पहली किस्त कब जारी हुई बता दीजिए। हमारे मुख्यमंत्री जी अपने आवास में नहीं, अपने बंगले में, उनके पहले उन्होंने 18 लाख मकानों की कैबिनेट की स्वीकृति दी। स्वीकृति का अर्थ ही होता है कि हम पूरा पैसा देंगे, अपना राज्यांश देंगे, और अब आया है 8 लाख मकान का। ये प्रधानमंत्री ने क्यों दिया, ये क्यों मिला, ये भी सोच लीजिए। क्योंकि भूपेश बघेल ने उसको स्वीकृति नहीं दी। नहीं तो वो बचा हुआ था ना, किसी राज्य का बचा नहीं था, छत्तीसगढ़ का बच्चा था। छत्तीसगढ़ के साथ जो अन्याय इन्होंने किया, आज हम उसको पूरा कर रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। देश में हम बना चुके थे, 3 करोड़ और बनाएंगे। और एक चीज और कहना चाहता हूँ, पूरे आप केंद्रीय बजट को देख लीजिए, पिछली बार का 10 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नरेंद्र मोदी जी ने प्रावधान किया, और देश की सबसे बड़ी योजना है जिसके लिए सबसे ज्यादा पैसा दिया गया। हम दे रहे हैं भाई, कांग्रेस ने छीना और हम देंगे। कांग्रेस हमारे ऊपर कुछ भी बोले, उनकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इन्होंने। ठीक है रुपेश जी, हमेशा कांग्रेस की सरकार ने पीएम आवास को लेकर राजनीति की, रोड़ा बनने का काम किया। 3 बार केंद्र की ओर से पैसा आया, सिर्फ क्रेडिट लेने के चक्कर में हितग्राही महरूम रह गए। रुपेश नमस्कार जी। रविंद्र भाई नमस्कार। सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की दुर्गति भाजपा की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में किया है। इनका जो टारगेट था, वो उस टारगेट को 2015 से योजना लागू होने के बाद इसका जो टारगेट था उसको भी पूरा करने में असक्षम रहे हैं। कृष्णा जी, आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार में छत्तीसगढ़ में 18,75,880 पात्र परिवार हैं, और उसमें से कांग्रेस की सरकार जब भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में थी तो 11,76,146 हितग्राहियों के आवास स्वीकृत हुए थे। उसमें से 8,63,567 आवास पूर्ण हो गए। उसके बाद भी आज भी भाजपा के लोगों को, छत्तीसगढ़ सरकार को, प्रधानमंत्री आवास में 18 लाख आवास में से इनके द्वारा 8,46,931 परिवार को स्वीकृति देने की बात की जा रही है। पहला कैबिनेट का निर्णय
इतने विलंब से स्वीकृत हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है। और तो और इनके द्वारा 8,46,931 परिवार की स्वीकृति की बात की जा रही है। तो रविंद्र जी बता दें कि अब कितने पात्र परिवार छत्तीसगढ़ में वंचित हैं। कांग्रेस की सरकार के साथ जब पक्षपातपूर्ण रवैया केंद्र की सरकार करती थी, 545 परिवार थे जिनकी आर्थिक योजना छत्तीसगढ़ में हुई थी। उसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 1,30,000 और शहरी क्षेत्र में 1,20,000 रुपए देने की प्रथम किस्त कांग्रेस की सरकार ने दे दिया था 47,090 परिवारों को राशि भुगतान कर दी गई थी। लेकिन मात्र ओछी राजनीति के चलते, अपने श्रेय की राजनीति के चलते छत्तीसगढ़ के जो पात्र हितग्राही थे 7,81,999 आवास को इनके द्वारा वापस लेकर के गरीबों को आवास से वंचित किया था। आज देखिए प्रसिद्धा जी, भाजपा का दोहरा चरित्र, जहां प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति की बात करती है, वहीं दूसरी ओर 50 रुपए सीमेंट में रेट बढ़ा देते हैं। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी इनके सांसद हैं, वो बकायदा पत्र लिखते हैं, उसके बाद भी इनके कान में जू नहीं रेंगती है। ये सिर्फ महंगाई बढ़ाती है। जिस प्रकार से कर्मचारियों को दिए देने की बात आज तक नहीं किया, और प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होने के बाद 50 रुपए का प्रति बोरा सीमेंट बढ़ाना, छत्तीसगढ़ में सीमेंट कंपनियां हैं, उसके बाद हितग्राहियों को बताया 1,30,000 रुपए देने के बाद कितनी राशि में सीमेंट महंगी दर पे लेना पड़ेगा। भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा आम जनता को सिर्फ महंगाई देना, योजना के नाम पर लूट, और भाजपा सिर्फ उद्योगपति और पूंजीपतियों को देने की छूट, ये इनकी नीति है। लेकिन वो तो आपका कह रहे हैं ना कि भूपेश बघेल ने 3 बार केंद्र का शेयर आया, लेकिन हितग्राहियों को पैसा नहीं पहुंचाया। 3 पॉइंट्स भी गिनाए हैं रविंद्र जी ने कि किस हिसाब से आपने वो राशि वापस कर दी। पिस्ता जी, राज्यांश और केंद्रांश अभी बता दीजिए, यदि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार अपने आप को हितैषी बताती है ग्रामीणों के, गरीबों के, तो अभी बता दे कितने पीएम आवास छत्तीसगढ़ में पीएम आवास के लिए वंचित हैं, पात्र हितग्राहियों की सूची, और उसके बाद इन्होंने कितने लोगों का राज्यांश दिया है। मात्र 8,46,931 परिवार का राज्यांश यदि इन्होंने दिया है, तो अभी पात्र परिवार कितने हैं इनके द्वारा। तो वो तो बोल रहे हैं ना कि वो राशि है जो आपकी सरकार से अटकी हुई थी, हिस्सा रखा हुआ था छत्तीसगढ़ का, जो छत्तीसगढ़ के हितग्राहियों को नहीं मिला। प्रिस्ता जी, भाजपा की सरकार भ्रमित है। भाजपा की सरकार को आंकड़ा ही नहीं पता छत्तीसगढ़ में कितने पात्र हितग्राही परिवार हैं, इनके जानकारी नहीं है। इनके द्वारा 7,81,000 आवास जो वापस लिए गए थे, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बाकायदा 18 फरवरी 2022 और 30/7/2023 को पत्र लिख करके राशि स्वीकृत करने की मांग की गई थी। उसके बाद ये गरीबों के मकान में जवाब ले लेते एक छोटा सा, मनीष जी का रुख करूंगी। रविंद्र जी, अद्भुत बात है भाई, एकदम क्लियर कट डाटा है। 3 बार जिन्होंने पैसे को वापस किया, तमाम प्रकार के जो बहानेबाजी के आज मतलब ये कह रहे हैं हम पे आरोप लगा रहे हैं। अरे हमने विधानसभा घेराव जो किया ना, पहले छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्रदर्शन विधानसभा परिवार के लिए किए थे। आप लोग पहले भी भ्रमित थे, आज भी भ्रमित हो। आपको सूची दी है नाम समेत, आप क्या बात कर रहे हैं। आज सूची हम बता दे, बोलते हैं 18 लाख लोगों की सूची हम लेके गए थे, प्रत्येक जिले से ला के दिए थे, उसको भी आप इनकार करेंगे तो वास्तव में आप कभी राजनीति में सफल नहीं हो सकते। विधानसभा चुनाव में 16 लाख परिवार पे आप लोगों ने आंदोलन करते थे। आप लोगों को आंकड़े न पहले पता था, न आंकड़ा आज पता है। सफलता का भी बड़ा कारण बना, क्योंकि आपने गरीबों के साथ अन्याय किया था। दूसरा, हमको कहते हैं कि श्रेय की राजनीति करते हैं, आपने नहीं कहा। प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा, इसलिए हम प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति करेंगे। श्रेय की राजनीति इंदिरा आवास योजना में अच्छा लगता था आप लोग को, जो नाम का होता था। तीसरी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना में ना हम एक कदम आगे बढ़ गए पूरे देश में, हम फ्री रेट दे रहे हैं, फ्री रेट। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के कहने पे ओपी चौधरी जी ने घोषणा किया कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को फ्री रेट देंगे। ठीक है, मनीष जी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। मनीष जी, आंकड़ों की बात हो रही है, क्रेडिट की पॉलिटिक्स, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। सेंट्रल का शेयर, स्टेट का शेयर, लेकिन इन सब में जो लंबे समय से आशियानों की राह देख रहे हैं हितग्राही, उनका क्या?
निश्चित रूप से प्रसिद्ध जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि फुटबॉल खेला जा रहा है कुल मिलाकर के। ये उनको पास दे रहे हैं, वो उनको केंद्र राज्य को पास देता है, राज्य केंद्र को पास देता है, और ये लगातार पिछले लंबे समय से चल रहा है। देखिए, एक चीज इस बात को मानना पड़ेगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उन्होंने पहली कैबिनेट में उसके लिए राशि स्वीकृत करी, और वो राशि स्वीकृत करने के बाद अब जो है वो उसको एक बड़े कार्यक्रम के रूप में छत्तीसगढ़ के उन लोगों को जिनको पक्के आवास की आवश्यकता थी, उनको आवास के लिए पहली किस्त जारी की जा रही है। इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं। अंततोगत्वा नुकसान किसका? नुकसान उस आम जनता का जिसने आपको चुन करके अपने प्रतिनिधि के रूप में सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाया। अब उसके बाद में आप लगातार फुटबॉल खेलने लगे, कभी बोले केंद्र ने राजस्व नहीं दिया, राज्य बोलता है कि केंद्र ने नहीं दिया। तो ये क्या स्थिति है? देखिए, सीधे तौर पे एक चीज है कि जो अंततोगत्वा जिनको सरकारी योजनाओं की सुविधाएं मिलना चाहिए, जिससे आम जनता का और गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठना चाहिए, उस चीज में इस प्रकार की राजनीति कतई जायज नहीं है। इस प्रकार की राजनीति करके सीधे तौर पे आप जनता के साथ छलावा करते हैं और जनता की भावनाओं के साथ खेलते हैं। ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस की सरकार बनते के बाद सबसे बड़ा पहला कोई मुद्दा उठाया था तो वो आवास का मुद्दा ही उठाया था। उसमें 8 लाख हितग्राहियों को राज्य सरकार का जो अंश है वो नहीं देने के कारण आवास से वंचित किया गया। इसको लेकर के बहुत बड़ा पहला आंदोलन छत्तीसगढ़ में किया था, और उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात को उठा रही थी। तो कांग्रेस ने यदि इसमें पैसा दिया था तो उस बात को सार्वजनिक करे ना कि भाई हमने इस डेट में इतना राजस्व जारी किया था। उसके बाद केंद्र ने ये चीज नहीं करी। तो इस बात को ब्लैक एंड व्हाइट में लेकर के आए, पब्लिक डोमेन में रखें कि भाई क्या स्थितियां थी। सीधे तौर पे मैंने कहा ना कि जनता के साथ छलावा हो रहा था लगातार इस बात को लेकर के। बड़े संख्या में गरीब लोग जो है जिनको आवास की आवश्यकता थी, वो लोग लगातार इसको लेकर के आक्रोशित थे, और वो आक्रोश देखने को भी मिला। इसका परिणाम स्वरूप जो है भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में सत्ता में पाने का रास्ता मिला। तो ये जो चीजें बन करके आती हैं, आम जनता जिनके हित के लिए आप लड़ते हैं, जिनके हित की बात करें, मैं देख रहा था दोनों पार्टी के प्रवक्ता जो है अपनी अपनी बात बड़ी सफाई से रख रहे थे, लेकिन देखिए इसमें सीधे तौर पे नुकसान यदि किसी का हो रहा है तो उस आम जनता का हो रहा है जिसने आपको सिर्फ इसलिए ही माना था। मनीष जी, क्या लगता है, सिर्फ इसलिए क्रेडिट लेने की पॉलिटिक्स, या फिर पॉलिटिकल ग्राउंड पे एक मुद्दा बना रहा है? जो चुनाव के समय हमने देखा कि पीएम आवास को लेकर कितनी सियासत हुई, कितनी राजनीति हुई। देखिए, निश्चित रूप से क्रेडिट लेने का तो इस चक्कर था ही था। उसके साथ साथ मैंने कहा ना कि आम जनता जिसको वास्तविक में इस सुविधा का लाभ चाहिए था, वो लोग इस राजनीति के चक्कर में उस लाभ से वंचित रह गए। तो अंततः नुकसान किसका हुआ? किसी राजनीतिक दल का नुकसान नहीं हुआ, किसी राजनेता का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान उस आम जनता का हुआ जिसने आपको चुनकर के सत्ता के सिंहासन पर बैठाया। चलिए रुपेश जी, क्या कहेंगे आप? प्रसिद्ध जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार रेत माफियाओं को बढ़ावा दे रही है। रेत निःशुल्क देने की बात इनके द्वारा की जा रही है। बिना स्वीकृति, प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं हुए थे और रेत माफियाओं ने मशीनें लगा करके धरती खोद करके रेत निकाल करके बेचना प्रारंभ कर दिया। राजनांदगांव जिला उसका उदाहरण है। 500 ट्रक हाईवा प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर एक डंप करके उसको अवैध रूप से विक्रय कर दिया गया। लेकिन आप ये बताइए, पहली किस्त जारी करने का आप दावा कर रहे हैं, जो बीजेपी का पूछना है कि वो किस्त कब जारी हुई थी, और अगर जारी हुई थी तो सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? इसका क्या जवाब है कांग्रेस के पास? प्रिसिता जी, निश्चित रूप से सार्वजनिक, जब छत्तीसगढ़ की जनता के साथ केंद्र की भाजपा सरकार अन्याय अत्याचार कर रही थी, प्रधानमंत्री आवास को वापस ले ली थी, तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 10,76,545 परिवार चिन्हांकित किए थे। उसमें से 47,090 परिवार को प्राथमिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में 1,30,000 रुपए और शहरी क्षेत्र में 1,20,000 रुपए की राशि थी। उनके प्रथम किस्त के रूप में 25,000 रुपए प्रदान कर दिए थे। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के जब छत्तीसगढ़ में क्रियान्वयन हुआ तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को गुड गवर्नेंस का अवार्ड भी केंद्र की मोदी सरकार ने दिया। इससे साबित होता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने गरीबों के आवास के लिए ईमानदारी से काम किया, जिसके परिणति स्वरूप भाजपा की सरकार होने के बाद भी गुड गवर्नेंस का पुरस्कार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार
सरकार को देना पड़ा। और तो और विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जब विधानसभा में पूछा कि अब तक कितने आवास स्वीकृत हुए हैं, तो उनके द्वारा माननीय मंत्री के द्वारा विधानसभा के पटल में जानकारी दी गई थी कि एक भी आवास स्वीकृत नहीं है। कैबिनेट का पहला फैसला शून्य, एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुए हैं। अभी स्वीकृत हुए हैं, तो अभी जैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत हुई है, उसके बाद तत्काल बाद सीमेंट के दर बढ़ाने का काम भाजपा की छत्तीसगढ़ की सरकार ने की है। इससे भाजपा की छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों के साथ अन्यायकारी सरकार, गरीबों के साथ अन्याय उस 5 सालों में नहीं हुआ जब कांग्रेस की सरकार थी, जब आवास के लिए वो राह देख रहे थे इतने लंबे समय से। ये तो वही हितग्राही है ना जो इतने लंबे समय से बात रहे, लेकिन उन्हें आवास नहीं मिला, जो परेशान हो रहे सिर्फ इसलिए कि कोई कह रहा है कि राज्य ने अपनी ओर से जारी कर दिया था, शेयर केंद्र की ओर से नहीं आया। केंद्र सरकार का कहना है कि केंद्र ने जारी कर दिया था, लेकिन राज्य क्रेडिट लेने की राजनीति के चक्कर में पीएम आवास का लाभ हितग्राहियों को नहीं दे रहा है। परेशान कौन हुआ? प्रिसिता जी 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू हुआ था। 3 साल भाजपा की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। उनके कार्यकाल में मात्र 3 लाख आवास ही बन पाए थे। कांग्रेस सरकार आने के बाद 8,63,567 आवास पूर्ण हो गए हैं। ये सरकार के पास डाटा है। और 11 लाख जो आवास स्वीकृत हुए थे, उसमें 7,81,000 आवास को इनके द्वारा वापस लिया गया। ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ निरंतर अन्याय करते रहे। छत्तीसगढ़ ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना का पूरा डाटा देख लेंगे तो पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना की जितने इनका जो उद्देश्य था, जिनका टारगेट था, उसके ये आधा भी नहीं कर पाए थे। इनकी योजना ही भ्रष्ट रही, इनकी नीयत खराब रही। सिर्फ जनता को परेशान करना भाजपा की नीति है। रविंद्र जी, इतना सबसे बुरा तब लगता है जब अपराधी ना अपराध करके नैतिकता का ज्ञान देता हो। और मैंने पहले ही कहा, प्रधानमंत्री आवास पे कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपराधी थी और ये सत्संग करने आज बैठे, नहीं तो क्यों 3 बार राशि वापस जाती। और एक चीज बताइए आप, ये 8 लाख का स्वीकृति जो अभी मिला है, इसका पाप है भाई। ये पूरा कर देते तो आज उसकी जरूरत ही नहीं होती। आप मुझे आंकड़ा बता दीजिए, का जो यदि प्रधानमंत्री आवास नहीं बना तो कांग्रेस की गलती के कारण बना। अभी वर्तमान सबसे बड़ी बात है यहाँ बैठ के ज्ञान देने दावा कर रहे हैं कि 3 लाख केंद्र की ओर से राशि आई, लेकिन कांग्रेस सरकार ने, राज्य की सरकार ने हितग्राहियों तक नहीं पहुंचने दिया। इनका टीएस सिंहदेव का इस्तीफा पढ़ लीजिए। पंचायत टीएस सिंहदेव ने इसको लेकर इस्तीफा दे दिया। दुर्भाग्य प्रिसिता जी, दुर्भाग्य से बताना पड़ता है। ये बोलते हैं कि राज्यांश की राशि नहीं आने के कारण हम वापस ले रहे हैं करके 7 लाख 81 परिवार लिए। जब राज्यांश ने, जब राज्य सरकार ने राशि नहीं दी, तो इनके द्वारा स्वीकृत करने की बात कोरी कल्पना है। तब जाकर के मुख्यमंत्री हमारे तत्कालीन थे भूपेश बघेल जी ने कहा यदि प्रधानमंत्री का नाम है तो प्रधानमंत्री ने। रविंद्र जी, मैंने पहले ही कहा, इनका तो ये बिल्कुल ना प्रधानमंत्री आवास योजना तो को तो कभी सफल होना देखने ही चाहते थे। हम 2022 तक हमारा टारगेट हम कर देते। आज बढ़ाया क्यों है कि कांग्रेस जैसे भूपेश बघेल जैसे लोग सत्ता में बैठे थे और मात्र क्या कहते प्रधानमंत्री नाम जुड़ा है मोदी जी का, इसलिए बनने नहीं देना चाहते थे, नहीं तो 2022 तक बना देते। ये डाटा देख ले, मैं कह रहा हूँ देश में पश्चिम बंगाल के बाद सबसे ज्यादा अन्य प्रदेशों की। ठीक है, समय की कमी, आगे प्रतिक्रिया मनीष से क्या लगता है, मोदी की गारंटी मनीष ये पूरा हो गई है? 18 लाख पीएम आवास का चुनावी वादा जल्द पूरा हो जाएगा? निश्चित रूप से देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी जी ने जिस बात को कहा था कि ये मोदी की गारंटी है, उस बात को पूरा करने के लिए जो प्रदेश की सरकार है वो लगातार स्टेप उठा रही है। और पहली कैबिनेट में इस बात को लेकर के वो आए थे और उसको पूरा करके एक बड़ी जो है वो कार्यक्रम के तहत आम जनता को ये सुविधाएं वो देने जा रहे हैं। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सुविधा जनता को अब मिलेगी। और जनता जिस चीज के लिए इतने समय से राज्य और केंद्र के बीच के उसमें फंसी हुई थी, उससे बाहर निकल करके उसको जो योजना है उसका सीधे तौर पर फायदा मिल पाए। बिल्कुल, देर से ही सही, लेकिन जो लाभ है योजना का वो हितग्राहियों तक पहुंचने वाला है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आवास उत्सव और सियासत, प्रधानमंत्री आवास को लेकर लंबे समय से चल रही सियासत के बाद अब फाइनली ये हो रहा है कि हितग्राहियों को पहली किस्त जारी की जाएगी, लेकिन उस पर भी सियासत खूब देखने को मिल रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही कि पहली किस्त हमने जारी की थी सिर्फ ये आवास योजना के नाम
नाम पर बीजेपी सियासत कर रही है और लोगों को झूठ बोल रही है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल इसी में यही था कि लंबे समय से जो पात हितग्राही है सियासत के चक्कर में अपने आशियाने से महरूम रह गए थे, उनको अब ये पहली किश्त जारी होने वाली एक भव्य आयोजन यहाँ पर होने वाला है। तो इस पर ये देखने वाली बात होगी कि सियासत कब तक होती है। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।